दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज जो नजारा दिखा वह किसी आम T20 मुकाबले जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। रोशनी से जगमगाता मैदान, दर्शकों का शोर और चारों तरफ लहराती नीली जर्सियां, सब कुछ ऐसा महसूस करा रहा था जैसे कोई बड़ा क्रिकेट उत्सव चल रहा हो। यह 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला था, लेकिन माहौल किसी फाइनल से कम नहीं था। मैच शुरू होते ही टीम इंडिया ने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर बल्ले से निकली आवाज ने बता दिया कि आज संभल कर खेलने का कोई प्लान नहीं है। भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए थे। हर शॉट में ताकत भी थी और टाइमिंग भी। कभी गेंद हवा में उड़ती हुई दर्शकों तक पहुंच रही थी, तो कभी जमीन से चिपककर फील्डरों के बीच से बाउंड्री पार कर रही थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने फील्ड बदली, लाइन लेंथ बदली, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का दबाव कम ही नहीं हुआ। कुछ ही ओवरों में साफ हो गया कि आज की रात सिर्फ स्कोर की नहीं बल्कि टीम इंडिया की सोच और मानसिक मजबूती की कहानी बनने वाली है। हर ओवर के साथ मैच भारत के पक्ष में झुकता चला गया और कीवी टीम बस जवाब ढूंढती नजर आई। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे भारत ने शुरुआती ओवरों में ही मैच की दिशा तय कर दी, कौन से शॉट्स न्यूजीलैंड के लिए सबसे भारी पड़े और किस खिलाड़ी ने इस मुकाबले को पूरी तरह भारत की झोली में डाल दिया। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता, टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप 2026 जीत पाएगी? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए और अगर आप दिल से टीम इंडिया के साथ हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की यह शाम भी कुछ अलग ही कहानी लिखने वाली थी, लेकिन इस बार कहानी का रंग और रफ्तार दोनों बदले हुए थे। स्टेडियम खचाखच भरा था, हर तरफ नीली जर्सियों का समंदर और इंडिया इंडिया के नारे आसमान तक गूंज रहे थे। यह T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला था और हर फैन चाहता था कि टीम इंडिया इसे यादगार अंदाज में खत्म करे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन इस बार रणनीति साफ थी। शुरुआत तेज, मिडिल ओवर्स में कंट्रोल और आखिरी ओवर्स में पूरा विस्फोट। ओपनिंग के लिए अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन उतरे, लेकिन इस बार दोनों ने शुरुआत थोड़ी संभल कर की। पहले ओवर में मैट हेनरी के खिलाफ अभिषेक ने सिर्फ एक चौका लगाया, जबकि संजू ने सिंगल्स पर जोर दिया। दूसरे ओवर में जैकब डफी की गेंदों पर संजू ने लय पकड़ी, एक खूबसूरत कवर ड्राइव और फिर फाइन लेग की ओर फ्लिक शॉट से चौका। 2 ओवर के बाद स्कोर 18 रन था, जो धीमा जरूर था लेकिन इरादों से भरा हुआ। तीसरे और चौथे ओवर में अभिषेक शर्मा ने गियर बदला। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेलते हुए पहला जड़ा और चौथे ओवर में मिड विकेट के ऊपर से एक और लंबा 6। स्टेडियम में शोर बढ़ने लगा। संजू भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने डफी की गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जमाया। पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 61 रन हो चुका था और दोनों बल्लेबाज सेट नजर आ रहे थे। 7वें ओवर में सटनर को गेंद सौंपी गई और यहीं से मैच का मिजाज बदलने लगा। अभिषेक ने ओवर की दूसरी गेंद पर लॉन गॉन के ऊपर से 6 मारा, लेकिन चौथी गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वह डीप स्क्वायर लेग पर कैच दे बैठे। अभिषेक शर्मा 30 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हुए। एक तेज लेकिन जरूरी पारी। भारत का पहला विकेट 78 के स्कोर पर गिरा। अब क्रीज पर आए तिलक वर्मा और आते ही उन्होंने खेल की रफ्तार को अपने हिसाब से ढाल लिया। पहली ही गेंद पर बैकफुट से कट शॉट, गेंद सीधी बाउंड्री तक। अगली गेंद पर फ्रंट फुट पर आकर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। तिलक की बल्लेबाजी में गजब का आत्मविश्वास था। उधर संजू सैमसन ने स्पिन के खिलाफ स्वीप और रिवर्स स्वीप से रन बटोरे। 10वें ओवर में भारत ने 100 रन पूरे कर लिए थे। 11वें और 12वें ओवर में संजू सैमसन ने पूरी कमान संभाली। ईस्ट सौडी की गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 चौके लगाए, एक स्ट्रेट ड्राइव और दूसरा मिड विकेट की ओर। 12वें ओवर की आखिरी गेंद पर संजू ने जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। 34 गेंदों में 50 रन और स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। लेकिन 13वें ओवर में संजू बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। संजू सैमसन ने 28 गेंदों में 28 रन बनाए। भारत का स्कोर 2 विकेट पर 128 रन था। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे और आते ही माहौल बदल गया। पहली गेंद पर उन्होंने सटनर को आगे बढ़कर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। दूसरी गेंद पर एक क्लासिक चौका कवर के 47वें ओवर में एसके वाई ने मैट हेनरी पर 2 और एक चौका जड़ा, जबकि 18वें ओवर में हार्दिक ने जैकब डफी के खिलाफ लगातार एक और एक चौका ठोक दिया। स्कोर तेजी से 230 के पार निकल गया। 19वां ओवर एसके वाई का शो बन गया।
पहली गेंद पर चौका, दूसरी पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से और चौथी गेंद पर एक और सिक्स। गेंदबाजों के चेहरे उतर चुके थे। आखिरी ओवर में हार्दिक और एस्काई ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 चौके, एक और तेज रनिंग। 20 ओवर पूरे हुए और स्कोरबोर्ड पर लिखा था भारत 3 विकेट के नुकसान पर 257 रन। हार्दिक पांड्या 20 गेंदों में 46 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 35 गेंदों में नाबाद 59 रन ठोके, जिसमें 6 और 5 चौके शामिल थे। यह पारी सिर्फ रनों की कहानी नहीं थी, बल्कि सोच, आत्मविश्वास और दबाव में सही फैसलों का नमूना थी। एक बदली हुई कहानी, बदला हुआ स्कोर और वही खिलाड़ी, लेकिन बिल्कुल नया रोमांच। 298 रनों के संशोधित लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने इस बार शुरुआत थोड़ी संभली हुई की, लेकिन इरादों में आक्रामकता साफ झलक रही थी। ओपनिंग के लिए टीम शेफर्ड और रचिन रविंद्र क्रीज पर आए। पहले 2 ओवरों में दोनों ने गेंद को समझा, सिंगल 2 रन लिए और फील्ड सेट होने का इंतजार किया। तीसरे ओवर में टीम शेफर्ड ने रफ्तार बदली। अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक करारा कवर ड्राइव चौके के लिए गया, तो अगली ही गेंद पर पुल शॉट से बाउंड्री पार। रचिन ने भी पीछे नहीं रहते हुए जसप्रीत बुमराह की लेंथ बॉल को मिड विकेट के ऊपर से में तब्दील कर दिया। पावर प्ले के 6 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड 46 रन पर बिना नुकसान के था शांत लेकिन खतरनाक। 7वें ओवर में भारत को पहली राहत मिली। बुमराह ने अपनी सटीकता दिखाई और एक अंदर आती गेंद पर गपिल को एलबीडब्ल्यू फंसा लिया। शेफर्ड 27 रन बनाकर लौटे। इसके बाद मैदान पर आए डरल मिचल 27 रन बनाकर लौटे, जिन्होंने आते ही 2 खूबसूरत चौके जमाकर दबाव हटाने की कोशिश की। लेकिन 9वें ओवर में कुलदीप यादव ने अपनी गुगली से मिचल को चकमा दिया और मिडोन पर कैच करवा दिया। 2 विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड की रन गति थोड़ी थमी। सचिन रविंद्र ने एक छोर संभाले रखा और 10वें से 12वें ओवर के बीच 2 चौके और एक लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 12 ओवर में स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन था और मुकाबला बराबरी पर दिख रहा था। तभी कप्तान ने गेंद थमाई वरुण चक्रवर्ती को। वरुण ने पहली ही ओवर में मैच का रुख बदल दिया। बाहर जाती गेंद पर रचिन स्टंप आउट हो गए। रचिन ने 44 रन की अहम पारी खेली थी। अगली ही गेंद पर ग्लन फिलिप्स को वरुण ने एलबीडब्ल्यू कर दिया। 2 गेंदों में 2 विकेट और स्टेडियम में जोश लौट आया। 15 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 118 रन हो चुका था। इसके बाद रन चेंज दबाव में चला गया। भारतीय गेंदबाजों ने लाइन लेंथ कस दी, बाउंड्री सूख गई और जरूरी रन रेट बढ़ता चला गया। यहां से मैच साफ तौर पर भारत की पकड़ में दिखने लगा। जहां शुरुआत की चमक थी, वहीं मिडिल ओवर्स में भारतीय गेंदबाजी ने कहानी पलट दी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस बार न्यूजीलैंड टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। अगर बात की जाए टीम इंडिया की प्लेइंग 11